नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज देश की जो स्थिति है मेरे प्यारे बच्चों, एक अध्यापक होने के नाते मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। दिल्ली में जिस प्रकार देश के माननीय सम्मानित और कथाकथित अध्यापकों के साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया है वो बड़ा ही शर्मसार है, बड़ा ही शर्मनाक है। कभी तुम किसानों को मार रहे हो, कभी तुम पहलवानों को मार रहे हो। चलो मान लिया किसान अनपढ़ और गंवार हैं, मान लिया पहलवानों में बुद्धि कम होती है, मान लिया, लेकिन क्या शिक्षकों में भी बुद्धि नहीं होती? क्या तुम्हारा मानना ये है कि इस देश के शिक्षक गंवार हैं, उनको समझ नहीं है कि किस प्रकार हमको सरकार से बात करनी है और किस प्रकार हमको अपने अधिकारों के लिए बात करनी है? अगर इस देश के शिक्षकों को भी समझ नहीं है तो ये देश लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहा है। ये देश सबसे बड़ा गणराज्य या लोकतंत्रात्मक सत्ता का देश नहीं कहा जा सकता है। इस संविधान में अगर देश के बुद्धिमान वर्ग को भी ऐसे लाठियों, डंडों और जूता लातों से पीटा जाएगा तो ये शर्म की बात जरूर है, ये चिंता का विषय जरूर है। इस देश की माननीय केंद्र सरकार को, सम्मानित प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, पुलिस विभाग के बड़े बड़े आका अधिकारियों को एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि कहीं कमी गलती आपके अंदर तो नहीं है, कहीं आप तो गलत नहीं हो। क्योंकि पहलवान गलत हो सकते हैं, किसान गलत हो सकते हैं, शिक्षक गलत नहीं हो सकते। और जो शिक्षक जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, कितने लहजे और कितने सलीके से बात कर रहे थे, उनका सलीका देखकर तो विश्व लेवल के टीचर्स शर्मसार हो रहे होंगे कि इतने तरीके, इतने सहज स्वभाव के साथ कोई व्यक्ति एक मुहिम चला रहा है, अपनी मांग रख रहा है, उसको कैसे पीटा जा सकता है? क्या ये सच में लोकतंत्र है? क्या ये सच में भारतवर्ष है जहाँ गुरुओं को परमात्मा का दर्जा दिया गया है? गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। क्या ये वही देश है जहाँ गुरु को परमात्मा का, और जिन गुरुओं पर आपने ये किया है एक तरीके से प्रहार, वो गुरु तो सम्माननीय हैं। तुम अन्य किसी व्यक्ति के लांछन लगा सकते हो, लेकिन ये गुरु तो सम्माननीय थी। समझ नहीं आ रहा कि कैसे कदम बढ़ाया जाए। पुलिस कभी किसी को गोवर्धन में सीएम पोर्टल पर दलाली के पैसे लेने के ऊपर शिकायत कर रहा है, उसको पुलिस स्टेशन बुलाकर बेरहमी से पीट रही है। पुलिस कभी कावड़ियों को पीट रही है, पुलिस कभी किसी को पीट रही है, पुलिस कभी किसी को पीट रही है। व्हाट इज दिस? पुलिस का इतना भय। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में पुलिस को सबसे करीबी मित्र माना जाता है, सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है कि पुलिस आ गई अब जान बचेगी। लेकिन भारत में इतना डर दुश्मन से नहीं लगता जो हथियार लेके खड़ा है, जितना डर पुलिस से लगता है कि पुलिस आ गई अब ना बचोगे, यहाँ छोड़ देगी तो थाने ना छोड़ेगी। इतना डर पुलिस से क्यों? और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ उन पुलिसकर्मियों से कि आप पुलिस में न होते तो क्या आप ये स्वीकार करते कि ऐसा व्यवहार किया जाए किसी पुलिसकर्मी के द्वारा? एक पल के लिए 60 साल के बाद जब आप रिटायर्ड होके आएंगे और किसी शिक्षा विभाग में जाएंगे, शिक्षा देने वाले विभाग में जाएंगे, और आपके पढ़ाए गए स्टूडेंट्स को सही से पेपर करने का मौका नहीं मिल रहा होगा, उस क्षण की एक सेकंड के लिए तो कल्पना करो कि आप क्या आवाज़ नहीं उठाओगे? फिर आपको जूतों से पीटा जाए, थप्पड़ों से पीटा जाए, आपके हाथों को तोड़ दिया जाए, सहन कर लोगे? एक सेकंड के लिए कल्पना करके देखो कि आपके पिता से 20,000 रुपये की घूस मांगी जा रही है और आपने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर दी और आपको थाने बुलाकर लात और जूतों से पीटा जाए। क्या आप सहन कर लोगे? तो आप पुलिस विभाग में हो, समाज के सेवक बनिए, संरक्षक बनिए, हितैषी बनिए, सहायक बनिए। यही धर्म है, इसी से मोक्ष मिलेगा। पाप पुण्य यही है। 100-200 रुपये के ऊपर कोई बात नहीं, ले लेते हो, सब चलता है, लेकिन 100-200 रुपये के ऊपर इंसानियत को भूल रहे हो, थोड़ी सी दबाव में आकर मनुष्यता को भूल रहे हो। ये चल क्या रहा है? अगर पुलिस नहीं तो कौन से नेता हैं
क्या नेताओं को नहीं पता कि 5 साल के बाद यही सामान्य जीवन जीना है? पता नहीं क्यों आपका ज़मीर मरता जा रहा है, पता नहीं क्यों लोकतंत्र का दुरुपयोग भारत करता जा रहा है। क्यों हम विश्वगुरु बनने की होड़ में हैं और अपने देश के शिक्षकों की आवाज़ को नहीं उठने दे रहे? हम विश्वगुरु बनने की होड़ में हैं और घूस के खिलाफ एक शब्द कोई बोल दे तो उसको हम दबा देते हैं। मेरी समझ से बाहर है, आपकी समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताएं। बहुत शर्मनाक मुद्दा है।